जी करदा ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो Amazon प्राइम पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन आधे आधे घंटे की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे 7 दोस्त और उनके रिलेशनशिप्स में आ रहे अप्स एंड डाउन्स की कहानी। ये सभी दोस्त बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और जब ये छोटे थे तो इन दोस्तों का मानना था कि जब ये 30 साल के हो जाएंगे तो इनकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो जाएगी और इनके सारे ड्रीम्स पूरे हो चुके होंगे। और अब जब ये 30 साल के हो चुके हैं तो क्या इनकी लाइफ इनके प्लान्स के हिसाब से चल रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। और अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं जाने हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर काफी मिक्स है। मुझे इस सीरीज में जहां कुछ चीजें पसंद आई तो वहीं बहुत कुछ ऐसा है इस सीरीज में जो मुझे पसंद नहीं आया। पहले बात करें अच्छी चीजों की तो 3 चीजों में यह शो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। पहला है एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस जो कि सबकी अच्छी हैं। सभी एक्टर्स ने शो की राइटिंग के लिहाज से अपने अपने किरदार को अच्छे से निभाया है। दूसरा, शो की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। तीसरा, जो शो का म्यूजिक है वो बहुत अच्छा है। तो ये 3 चीजें तो शो की अच्छी हैं। अब बात करें कैरेक्टर्स की तो जो शाहिद और शीतल का कैरेक्टर है इस सीरीज में, वो इस सीरीज के सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं। शाहिद और शीतल के कैरेक्टर से ही ज्यादातर ऑडियंस अपने आप को रिलेट कर लेगी। बाकी एक गे कैरेक्टर भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। उस गे कैरेक्टर को एक अब्यूसिव रिलेशन में दिखाया गया है। मुझे ना तो वो कैरेक्टर पसंद आया और ना ही मैं उस कैरेक्टर से रिलेट कर पाया। अगर हम उस गे कैरेक्टर को इस सीरीज की कहानी से निकाल भी दें तो भी इस सीरीज की कहानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्सफुली उस गे कैरेक्टर को इस सीरीज में घुसाया गया है जिसकी जरूरत नहीं थी। अब बात करें अर्जुन, ऋषभ और लवानिया के कैरेक्टर की तो जो अर्जुन का कैरेक्टर है उसको एक फेमस सेलिब्रिटी दिखाया गया है और वो एक बहुत ही क्लीशे सा कैरेक्टर है। उसका एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा स्टोरी आर्क आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ऑल्दो आप कुछ सीन्स में अर्जुन की प्रेजेंस को थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे, लेकिन आप उसके कैरेक्टर से थोड़ा भी इमोशनली नहीं जुड़ पाएंगे। और अब बात करें ऋषभ और लवानिया के कैरेक्टर की तो लवानिया के कैरेक्टर को प्ले किया है तमन्ना ने और मुझे लवानिया का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि लवानिया को एक बहुत ही कंफ्यूज कैरेक्टर इस सीरीज में दिखाया गया है, या फिर इस शो के क्रिएटर्स लवानिया के कैरेक्टर को लेकर काफी कंफ्यूज थे। एक तरफ हमें यह दिखाया गया कि लवानिया आज के दौर की एक बहुत ही बोल्ड और कामयाब औरत है। वो अपनी बात को सबके सामने रखना बहुत अच्छे से जानती है और 4 साल से वो ऋषभ के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और ये दोनों बचपन से दोस्त हैं। लेकिन फिर जैसे ही ये दोनों कैरेक्टर शादी का फैसला करते हैं तो लवानिया शादी को लेकर कंफ्यूज हो जाती है और फिर ऋषभ और लवानिया के बीच आपको ऐसी ऐसी लड़ाइयां देखने को मिलेंगी जिनको देखकर आप ये बोलेंगे कि इनमें तो कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो जब इन दोनों में किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर ये 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में कैसे रह रहे थे और बचपन से एक दूसरे के साथ कैसे हैं। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि लवानिया खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रख रही है, तो जब वो शादी को लेकर कंफ्यूज है तो फिर वो ये बात खुलकर लोगों से क्यों नहीं कर रही है, क्यों वो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रही है। और बस यही नहीं, शादी के दिन लवानिया ऋषभ को छोड़कर किसी और आदमी के साथ जाकर सेक्स कर लेती है। मतलब अपनी शादी के दिन कौन सी औरत ऐसा करती है, मेरी तो समझ से बाहर है। इस सीरीज में काफी कुछ ऐसा है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा होता है और ना ही चीजें थोड़ी भी रियल और बिलीवेबल लगती हैं और इसी वजह से आप लवानिया और ऋषभ के रिलेशनशिप में थोड़ा भी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। और जिन थीम्स को इस सीरीज के अंदर एक्सप्लोर किया गया है वो थीम्स भी कोई बिल्कुल नई नहीं है और जो सीरीज का सेकंड हाफ है वो भी काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और जबरदस्ती के कुछ छोटे छोटे सेक्स सीन भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे जिनको देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो कोई फुल सेक्स सीन भी नहीं है। सेक्स सीन के नाम पर बस एक धोखा है और एक गंदा मजाक है जो इस शो के क्रिएटर्स ने आप लोगों से किया है। अगर बोल्ड सीन्स दिखाने ही है तो फिर खुल के दिखाएं सब कुछ, वरना ना दिखाएं। इससे अच्छा बंदा ब्लू फिल्म जाकर देख ले, उसमें स्टोरी बेकार होगी लेकिन सेक्स सीन तो पूरे देखने को मिल जाएंगे। इस सीरीज में ना तो स्टोरी काम की है और ना ही सेक्स सीन आपको ढंग के देखने को मिलेंगे। और अभी सीजन 1 में कहानी खत्म नहीं हुई है
है सीरीज का सीजन 2 भी आएगा, जिसको देखने में एटलीस्ट मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन शॉर्ट मैं सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है और अगर आपको रोमांटिक ड्रामास देखना बहुत पसंद आते हैं, तो फिर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखते हुए अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख लें, अदरवाइज आप इस फिल्म को इजीली स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।